साइक खास उम्माल मंजिलिया के लिए वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की तरफ से एक अच्छी खबर है। यानी जो लोग केस करते हैं अपने कफीलों पर, इसके अलावा मुरूर के हवाले से भी एक खबर की वजाहत भी आप दोस्तों के साथ करना है। और इसके अलावा पिछले हफ्ते में कितने लोग सऊदी अरब में गिरफ्तार हो चुके हैं, ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सऊदी अरब में जितने भी ये बड़े महीने वाले लोग हैं उनके लिए तो मुनस्सिक़ वहाँ पर बेहतरीन काम हो रहा है, वहाँ पर उनका अक़द भी हो रहा है, अक़द सिस्टम है। लेकिन जो डोमेस्टिक महीने हैं यानी छोटे महीने हैं, जो लोग सऊदियों के घरों में काम करते हैं, मसलन साइक हो गया या आमिल मंजरी हो गया, आमिल मजरा हो गया, ये अगर अपने कफीलों पर केस करते हैं तो वहाँ पर उनको ये वज़ारतुल अमल में जाते हैं, यानी लेबर कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर अक्सर ये होता है कि दोनों का सुलह कर दिया जाता है और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। उसके बाद फिर ये मसला दोबारा उठ जाता है और कभी उनके बलाग यानी गलती से हुरूब कर देते हैं या गलती से कर देते या जानबूझ के जो है ना, या वो भाग जाते हैं उसका हुरूब कर देते हैं या कुछ पैसों वगैरह के लिए। अब वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की तरफ से जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक जबरदस्त खबर आया, और वो ये है कि अगर यहाँ पर आपका यानी वज़ारतुल अमल में आपका मसला हल नहीं होता और आप उनके साथ सुलह नहीं करते तो आप डायरेक्टली वज़ारतुल अदल में अपने कफील पर केस कर सकते हैं। वज़ारतुल अदल में अगर आपका केस गया तो वहां पर बड़े बड़े काजी बैठे होते हैं, यानी हम कहते हैं कि सऊदी अरब का जो सुप्रीम कोर्ट है, आपका वहां पर केस जाएगा, वहां पर किसी का भी नहीं चलता है, वहां पर न सिफारिश चलता है, कोई भी किसी का भी सिफारिश नहीं चलता। वहां पर आपका 100% आपको आपका हक मिलेगा और आपके हक में फैसला आएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आपने अपने कफील पर केस किया है तो आपको आपके पास सबूत होने चाहिए, पूरे सबूत होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस किया है और आपने वहां पर लिखा है कि मुझे ये जानबूझ के हुरूब दिया है, तो उसके आपके प्रूफ और सबूत आपके पास होने चाहिए, तब आपके 100% आपके हक में फैसला आ जाएगा। या आपके एंड ऑफ सर्विस बाकी है, आपको नहीं दे रहा है, तो आपके पास उसके सबूत होने चाहिए। आपने फिंगर नहीं लगाया हो, आपने दस्तखत नहीं किया हो, तब आपके हक में 100% ये जो है ना फैसला आएगा। तो ये एक जबरदस्त कानून है। अगर आपके पास अगर आपके साथ कोई जुल्म हुआ हो, कोई जुल्म हो रहा है, तो लाजिम आप वज़ारतुल अदल में केस करें। इंशाअल्लाह ताला आपका 100% आपका मसला हल हो जाएगा। ये तो एक टॉपिक हो गया दोस्तों। अब आते हैं, मुरूर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और एक इंतबाह जारी किया है कि जो ड्राइवर के साथ आगे सीट पर बैठा होता है, अगर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स अगर बेल्ट नहीं लगाते, जो रब्तुल हज़ाम जिसको बोलते हैं अरबी में, और मुरूर ने उसको देखा, तो ये मुखालिफा जो आगे बैठा वाला शख्स है, जो बैठा हुआ है, उसको मुखालिफा उसी के नाम पे आएगा, यानी ड्राइवर के नाम पे नहीं आएगा। तो आप लोग ख्याल रखिए, बल्कि ये तो सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। अगर आप ड्राइवर के साथ आगे बैठते हैं तो लाजिम सीट बेल्ट जो है ना वो लाजिमी जो है ना आप लोग बांध लीजिए, तो आपके सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, वरना आपके गरामा आपके नाम पर ही आएगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते सऊदी अरब में 20,094 के करीब गैर कानूनी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें इकामा, बिदून इकामा जिनके हुरूब है, या जो गैर निज़ामी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे या कफील के बगैर काम कर रहे थे, तो ये 20,094 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर आपका भी हुरूब है या आपका भी कोई ऐसा इलीगल आप सऊदी अरब में रहते हैं, तो अपने आप को जो है ना लीगल करवा दे, और ना आपको भी खुदा न खास्ता मुश्किलात पेश आ सकते हैं। अब जो मैंने दोस्तों के साथ एक खबर शेयर किया कि जो वज़ारतुल अदल वाले केस के हवाले से जो खबर था दोस्तों, इसमें एक जबरदस्त सवाल किसी ने किया था अरबी में, आप लोग खुद भी इसको देख लीजिए। किसी ने सवाल पूछा था कि मेरा साइक खास का महीना है, कफील ने मेरा हुरूब दिया है, अभी वो राजी है, मैं कई मकतबों में चला गया, मकातिब में, वहां से इसका कोई हल नहीं निकलना। तो वज़ारतुल मवारिद बशरिया के टीम ने इनको जवाब दिया, और आप दोस्तों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में से और अगर आपके हुरूब का साल से ज्यादा टाइम हुआ है तो इसका कोई हल नहीं है, ये खत्म नहीं हो सकता। तो मैं आप दोस्तों को तो पहले भी बता चुका हूं
कि जो अगर आपका हुरूब हुआ या टाइम ज़्यादा हुआ तो एजेंटों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, निज़ाम तक सब्र करें, इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यार ज़रूर इसको लाइक कर लिया करें, हौसला अफजाई होता है, और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रख लिया करें। बहुत शुक्रिया।